गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। चलिए एस ट्यूटर एकेडमी के द्वारा एक बार फिर हम आप सबका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कल पिछला जो वीडियो था उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिरोधों का संयोजन, और आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन से। तो देखते हैं प्रतिरोधों के संयोजन में क्या होता है, कितने प्रकार से हम संयोजन करते हैं और कैसे कैसे उनका संयोजन करेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन, दो का संयोजन। पिछले वीडियो में हमने श्रेणीक्रम संयोजन की बात कर ली थी, लेकिन एक बार मैं आपके सामने शॉर्ट रिपीट कर देता हूं कि श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित संयोजन। देखिए, प्रतिरोधों को हम परिपथ में तीन प्रकार से जोड़ सकते हैं। कौन कौन से हैं? श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं और मिश्रित में हम जोड़ सकते हैं। कल हमने बात की थी श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, देखिए मैं अभी अपने पास केवल तीन एलिमेंट है। इस एलिमेंट का ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब कभी भी आपको जोड़ना हो तो पहले प्रतिरोध का ऋण सिरा दूसरे से जोड़ते हैं और दूसरे प्रतिरोध का ऋण सिरा तीसरे प्रतिरोध के धन सिरे से जोड़ा जाता है, और पहले प्रतिरोध का जो धन सिरा है वो बैटरी के धन सिरे से, और अंतिम प्रतिरोध का जो ऋण सिरा है वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा जाता है। देखिए, इसको हमने नाम दिया R1, इसको नाम दिया R2 और इसको नाम दिया R3। यहां पर इस सप्लाई वोल्टेज की वजह से यहां पर धारा प्रवाहित होगी, तो ये कौन सा वोल्टेज होगा? सप्लाई वोल्टेज। कौन सा होगा? सप्लाई वोल्टेज। और जब ये धारा इसमें प्रवाहित होगी तो ये धारा कौन सी होगी? सप्लाई करंट। कौन सी होगी? सप्लाई करंट। तो देखिए, जब ये धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी तो धारा के प्रवाह के लिए केवल क्या है? एक ही मार्ग है। इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सदैव क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप का मान, देखिए वोल्टेज ड्रॉप का मान पता करने के लिए क्या करेंगे कि ये धारा जब R1 में प्रवाहित होगी तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इसका क्या करेगा? विरोध करेगा, और उस विरोध के कारण यहां पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? V1 हो जाएगा। जब धारा R2 में प्रवाहित होगी तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा, और R3 में होगी तो V3 हो जाएगा। देखिए, यहां प्रत्येक एलिमेंट पर अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। R1 पर V1 हुआ, R2 पर V2 और R3 पर V3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो इसमें वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान हमेशा समान होता है और वोल्टेज ड्रॉप हमेशा अलग अलग होता है। तो यहां से हमारे लिए जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हमसे जाते हैं, क्या क्या है? सबसे पहले आपसे पूछेगा R इक्विवेलेंट। क्या पूछेगा? R इक्विवेलेंट मतलब कुल प्रतिरोध, कि इस परिपथ में कुल कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और उन सबका सम क्या होगा। तो देखिए, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि R इक्विवेलेंट बराबर श्रेणी क्रम में है तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि परिपथ में N प्रतिरोध दिए गए हो तो क्या करेंगे? प्लस डॉट डॉट प्लस Rn। इसका मतलब यह है कि इसके बीच में आप कितने भी प्रतिरोध लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, जितने भी आप जोड़ना चाहते हो वो सारे आप लगा सकते हो। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि परिपथ की कुल धारा। अब देखिए, कुल धारा यदि आपसे पूछ रहा है तो आपके पास में दो सूत्र, एक तो ओम के नियम से आप धारा निकाल सकते हो कि I बराबर V अपॉन R है, लेकिन ये
इस परिपथ की धारा है। जब आप कुल रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो यहां जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा आपको मिल जाएगी। लेकिन यदि आपसे प्रत्येक एलिमेंट में धारा पूछेगा तो आप क्या करोगे कि आई टी बराबर या आई इक्विवेलेंट बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3, क्योंकि हमारे पास तीन ही एलिमेंट जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि n तक दिया गया है तो बराबर डॉट डॉट बराबर IN, इसके बीच में कितनी भी धारा या कितने भी एलिमेंट जुड़े होंगे उन सब की हम धारा का मान क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमसे जो पूछा जाएगा वो है कि कुल वोल्टेज अर्थात V इक्विवेलेंट क्या होगा। तो V इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे तो क्या कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 और n तक है तो क्या करेंगे प्लस Vn। अब देखिए नेक्स्ट, यदि मान लीजिए किसी परिपथ में समान मान के प्रतिरोध दिए गए हैं, मान लीजिए अपने पास में एक ऐसा परिपथ है और इस परिपथ के अंदर इसका मान दिया है 30 ओम, इसका मान भी दिया है 30 ओम और इसका मान भी दिया है 30 ओम। यहां देखिए यहां सप्लाई वोल्टेज दे रखा है प्लस माइनस V वोल्ट, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहां देखिए यदि किसी भी परिपथ में समान मान के प्रतिरोध, कौन से प्रतिरोध, समान मान के प्रतिरोध दिए गए हो, प्रतिरोध हो तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे कि R इक्विवेलेंट बराबर R इंटू N। तो R का मान कितना है 30, N क्या है यहां पर प्रतिरोधों की संख्या, तो 30 इंटू 3 कितने हो गए 90 ओम। देखिए यहां पर जो N है ये N क्या है, प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या। अब यदि आपसे ये कहा जाए कि प्रत्येक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्ञात कीजिए, और यदि प्रत्येक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप किस पे निकालोगे, R1 के लिए। किसके लिए, R1 के लिए, क्योंकि पहला एलिमेंट कौन सा है, R1 है। और जब R1 के लिए आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा V1, और V1 बराबर क्या होगा, वोल्टेज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है I इंटू R, तो I इंटू R1। इसी तरीके से आप R2 के लिए निकालोगे, तो R2 के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा V2 बराबर I इंटू R2। इसी तरीके से आप V3 के लिए निकालोगे तो I इंटू R3। और यदि n दिए गए हैं तो Vn बराबर I इंटू Rn। तो इस तरीके से हमने श्रेणी क्रम संयोजन को लास्ट वीडियो में कर लिया था, और दोबारा से मैंने आपको एक बार रिपीट कर दिया है। ये सारे सूत्र आपको याद रखने हैं, इनसे प्रत्येक सूत्र से एक ना एक न्यूमेरिकल आपके लिए निकल कर आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा समांतर क्रम संयोजन। क्या है, समांतर क्रम संयोजन। अब बात करते हैं हम समांतर क्रम संयोजन की। इन सबके न्यूमेरिकल हम एक साथ करेंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित संयोजन के। पहले इनकी डेरिवेशन देख लेते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन की हम बात करते हैं। देखिए समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कितने भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लिया हमने 3 एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट, 1 2 और ये हमारे पास 3 एलिमेंट है। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए समांतर क्रम संयोजन में धन सिरे को धन से ही जोड़ा जाता है और ऋण सिरे को ऋण सिरे से ही जोड़ा जाता है। और जो मध्यम प्रतिरोध होता है या मध्यम एलिमेंट होता है उससे हम किसको जोड़ देते हैं, बैटरी को जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया हमने बैटरी। सप्लाई वोल्टेज इसको नाम दिया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। देखिए जब यहां सप्लाई वोल्टेज की वजह से इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होने लग जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। लेकिन यहां देखिए ये धारा जब इस बिंदु पर आएगी
तो इस बिंदु पर आकर 3 भागों में विभक्त हो जाएगी। कैसे कि यहां देखिए, यहां एलिमेंट कितना है R1, यहां कितना है R2 और इसमें कितना है R3। जब यहां R1, R2, R3 अलग अलग एलिमेंट दे रखे हैं तो धारा प्रवाह के 3 मार्ग हो गए और तीनों मार्गों में अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। देखिए अलग अलग धारा प्रवाहित होगी तो यहां पर कितनी होगी I1, यहां पर कितनी होगी I2 और यहां पर कितनी होगी I3। तो तीनों में अलग अलग धारा हमें प्राप्त हो गई। जब हमें अलग अलग धारा मिल रही है तो इस परिपथ के अंदर अर्थात समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग होता है। और वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा समान होता है। वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होता है, समान होता है। तो देखिए हमने पहले भी बात की कि श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में केवल एक ही बात का अंतर है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है और समांतर क्रम में वोल्टेज ड्रॉप समान होता है। तो देखिए जब यहां पर ये आपको केवल ये चीज याद रखनी है, आप ऑटोमेटिक समांतर क्रम संयोजन पर पहुंच जाओगे। जैसे भी आप सोचोगे आपको तुरंत याद आना चाहिए कि धारा क्या होती है, अलग अलग, और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, समान होता है। तो देखिए यहां R1 पर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो V, इस पर होगा तो V और इस पर होगा तो V। इस पूरे परिपथ का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V होगा। तो चलिए यहां से हमें पूछने के लिए क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहला इसमें से हमसे पूछा जा सकता है कि इस परिपथ का कुल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो कुल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1। क्यों लेंगे, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में है। और जब ये समांतर क्रम में है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं। कितने एलिमेंट जुड़े हुए हैं, 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं और इन तीनों का कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया। लेकिन यदि परिपथ के अंदर n प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो क्या करेंगे, 1/Rn करेंगे। क्या करेंगे, 1/Rn। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया। अब सेकंड आपसे क्या पूछेगा कि परिपथ का कुल वोल्टेज, तो VT बराबर सभी में समान है। और जब सभी में समान है तो क्या करोगे, VT बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3 और बराबर डॉट 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 Vn, यही होगा। चलिए इक्वेशन नंबर 1, 2 आगे देखिए। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए पूछने को वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन निकाल सकता है, लेकिन हम सारे सूत्रों के बारे में देखेंगे। अब आपसे पूछेगा कि परिपथ की कुल धारा, जब परिपथ की कुल धारा आपसे पूछेगा तो IT बराबर, अब क्या करोगे आप, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 यही करोगे। जब ये कुल धारा आपके पास में निकल जाएगी तो ये क्या हो गया, टोटल धारा। क्या हो गई, टोटल धारा। अब देखिए यहां से आपसे अलग अलग क्वेश्चन भी वो कर सकता है। कैसे करेगा कि प्रत्येक एलिमेंट के अंदर धारा का मान बताइए, कि प्रत्येक एलिमेंट में धारा का मान क्या होता है। मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को कि जो ये इस प्रकार से कोई परिपथ होता है, जैसे समांतर क्रम होता है, जैसे श्रेणी क्रम होता है, तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है कि जैसे टोटल जो कुल धारा, जो धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा, जितनी भी धारा प्रत्येक एलिमेंट में जा रही है उन सबके योग के बराबर होती है। मतलब परिपथ की संपूर्ण धारा या पूर्ण धारा 0 होती है, 0 होती है। देखिए IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और यदि n तक दिया गया होगा तो प्लस डॉट डॉट प्लस In हो जाएगा। अब देखिए अब आपसे कहा गया है कि प्रत्येक एलिमेंट की धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं प्रत्येक
प्रत्येक अवयव की धारा का मान, प्रत्येक अवयव में धारा का मान। देखिए, प्रत्येक अवयव में धारा का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप किसके लिए निकालोगे? R1 के लिए। जब आप R1 के लिए निकाल रहे हो तो R1 के लिए क्या हो जाएगी? I1, क्योंकि R1 में धारा कितनी है? I1 धारा है। और जब इसमें I1 धारा है तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R1, क्योंकि ओम के नियम से क्या होता है? I बराबर V अपॉन R होता है। क्या होता है? I बराबर V अपॉन R। यहां देखिए I1 बराबर V अपॉन R1 हो गया। अब देखिए R2 के लिए निकालोगे तो R2 के लिए भी वही हो जाएगी, I2 बराबर V अपॉन R2। I3 के लिए निकालोगे तो I3 बराबर V अपॉन R3। तो प्रत्येक एलिमेंट के अंदर हमने किसका मान निकाल लिया? धारा का मान निकाल लिया। जब हमने प्रत्येक एलिमेंट में धारा का मान निकाल लिया है तो इस परिपथ की कुल धारा निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल में इनको और आसान तरीके से हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा सकता है? यदि मान लीजिए n दिया गया है तो क्या करोगे? I n बराबर V अपॉन R n, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज ड्रॉप हमेशा समान होता है। देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यदि समान मान के दिए गए हो, क्या? प्रतिरोध, यदि समान मान के प्रतिरोध दिए गए हो, प्रतिरोध हो तो क्या करेंगे? RT बराबर R अपॉन N। यदि मान लीजिए किसी परिपथ में समान मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसको शॉर्ट तरीका या शॉर्ट सूत्र आप कह सकते हो कि इस शॉर्ट ट्रिक से आप उसको हल कर सकते हो यदि आपसे R इक्विवेलेंट पूछा गया है तो। एक बात और कि यदि मान लीजिए परिपथ में, यदि परिपथ में केवल दो प्रतिरोध जुड़े हो, केवल कितने? केवल दो प्रतिरोध हो तो क्या करोगे? देखिए यदि परिपथ में केवल दो प्रतिरोध हो तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस सूत्र के द्वारा आप उसका कुल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये सूत्र डायरेक्टली कहां से आ गया? तो देखिए ये सूत्र कहां से आया है कि हमारे पास R इक्विवेलेंट ज्ञात करने का जो पहला समीकरण था वो क्या था? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यदि यहां पर लिखा हुआ है कि यदि परिपथ में केवल दो प्रतिरोध हो तो, देखिए केवल दो प्रतिरोध दिए गए हैं और जब दो प्रतिरोध दे रखे हैं तो इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, यही होगा, या R1 R2। देखिए इनका लघुत्तम कितना आएगा? R1 इंटू R2, यही होगा। जब R1 R2 इनका लघुत्तम लिया तो R1 से R1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? R2। ये है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। और R2 से R2 कैंसिल तो यहां पर क्या हो गया? प्लस R1। तो R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2। यहां पर ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब देखिए यहां पर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट दे रखा है, हमें निकालना है R इक्विवेलेंट। तो जब यहां पर केवल R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इक्वेशन आपकी यहां से निकलेगी। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि धारा का मान सदैव अलग अलग होता है, वोल्टेज ड्रॉप प्रत्येक एलिमेंट में समान होते हैं, और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो सारे सूत्र हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इनके न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए
सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन के कोई न्यूमेरिकल लेते हैं, एक देखिए समझने के लिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है हमें इस प्रकार से, प्लस माइनस V वोल्ट धारा दे रखी है I, R1 बराबर दिया हुआ है 15 ओम, R2 बराबर दिया हुआ है 20 ओम और R3 बराबर दिया हुआ है 15 ओम। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आपसे क्या क्या पूछने की संभावना है। मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है कि 400 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 400 वोल्ट है। कितना है? 400। जब यहां 400 वोल्ट दे रखा है, धारा हमें नहीं दे रखी है परिपथ के अंदर, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि तुल्य प्रतिरोध बताइए, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। दूसरा, कुल धारा का मान, धारा का मान। और थर्ड आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक एलिमेंट में धारा का मान। चलिए, ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि R1 कितना दे रखा है? 15 ओम, R2 कितना दे रखा है? 20 ओम और R3 कितना दे रखा है? 15 ओम। दिया हुआ है वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज दिया गया है आपको 400 वोल्ट और धारा नहीं दी गई। तो पहले आपसे पूछा गया है कि तुल्य प्रतिरोध बताइए, फिर आपसे कहा गया है कि कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए, और फिर आपसे पूछा गया है प्रत्येक एलिमेंट में धारा का मान क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि यहां पर कोई समान मान का तो नहीं है, तीनों ही अलग अलग मान के हैं, क्योंकि ये 15 ओम है, ये भी 15 ओम है, ये बीच में 20 ओम का आ गया एक। चलिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि हमें तीन ही एलिमेंट दिए गए। तो देखिए, ये कितना हो गया? 15, ये कितना हो गया? 20 और ये कितना हो गया? 15। कुल कितना हो गया? 50। कुल कितना हो गया? 50 ओम। कितना हो गया? 50 ओम। तो इस परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 50 ओम। अब आप देखिए, इस परिपथ को आप और भी छोटा बना सकते हो इस प्रकार से, क्योंकि अब केवल आपके पास में एक ही प्रतिरोध बचा हुआ है। तो V बराबर 400 वोल्ट आपको दिया गया है, I पूछा गया है, और R का मान अब कितना हो गया? 50 ओम। R इक्विवेलेंट है ये, क्योंकि यहां से निकाला है हमने, तो R का मान 50 ओम हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि कुल धारा, और कुल धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कुल धारा ज्ञात करने के लिए ओम के नियम से I बराबर में V अपॉन R इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है? I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I बराबर V का मान कितना है? 400, R का मान कितना है? 50। तो एक जीरो से कैंसिल, तो 5 का 40। कितने एम्पियर की धारा होगी? 8 एम्पियर की धारा मिल चुकी है आपको। यहां देखिए, दो क्वेश्चन आपने हल कर लिए, एक तुल्य प्रतिरोध और एक कुल धारा का मान आपने ज्ञात कर लिया। अब आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक एलिमेंट में किसका मान ज्ञात करना है? धारा का, सॉरी, वोल्टेज ड्रॉप का मान। किसका मान ज्ञात करना है? वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्ञात करना है। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, तो प्रत्येक एलिमेंट में अलग अलग होगा। सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे? R1 के लिए। किसके लिए? R1 के लिए निकालते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें? V1, क्योंकि R1 में वोल्टेज ड्रॉप कितना होने वाला है? V1 होगा। और जब वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करते हैं तो I इंटू R1 होगा। जब I का मान आपको मिल चुका है, कितना है? 8 एम्पियर। R1 का मान कितना दिया गया है? 15। तो R1 का मान जब 15 दिया गया है, तो कितने हो गए? कितने हुए? 120 वोल्ट। कितना वोल्ट मिला? 120 वोल्ट। R2 के लिए, R2 के लिए हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? V2 बराबर I इंटू R2
I का मान कितना है 8, R2 का मान कितना है 20, क्योंकि R2 20 ओम दे रखा है। जब 20 ओम दे रखा है तो कितना हो गया 160 वोल्ट। कितना हो गया 160 वोल्ट। देखिए R3 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा V3 बराबर I इंटू R3 और 8 इंटू 15, क्योंकि R3 का मान कितना है 15, तो कितना हो गया 120 वोल्ट। देखिए यदि ये सही है या गलत है इसका पता कैसे लगाएंगे, तो यदि मान लीजिए इन तीनों का योग कुल वोल्टेज के बराबर अर्थात सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ गया तो ये सही है, यदि नहीं आया तो क्या हुआ गलत हो गया। देखिए सप्लाई वोल्टेज बराबर वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। सप्लाई वोल्टेज हमें दिया गया कितना 400 वोल्ट, 400 दे रखा है, यहां इनका योग कीजिए कितना हो गया 280, 20 उसमें दे दो तो 300 और 400, ये भी हो गया 400, तो दोनों का मान क्या हुआ बराबर हो गया, और जब बराबर हो गया तो इनका मान भी क्या है सही है। तो देखिए इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल इसका हम ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल लेते हैं अगला। देखिए यहां दे रखा है 30 ओम और ये दे रखा है 10 ओम। सप्लाई वोल्टेज आपको दे रखा है 160 वोल्ट, कितनी दे रखी है 160 वोल्ट। धारा का मान नहीं दे रखा। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें केवल कितने दो है, तो तुल्य प्रतिरोध, पहला क्वेश्चन है आपका कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध। दूसरा आपसे पूछा गया है कुल धारा, और थर्ड आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप। प्रत्येक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप। देखिए यहां पर अभी हम मान के चलते हैं कि ये R1 है, कितना है R1, ये कितना है R2 है, और यहां वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा V1, यहां कितना होगा V2। अब देखिए इस क्वेश्चन को बड़े सरल तरीके से और आसान तरीके से आप हल कर सकते हो, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। जब जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, और R1 प्लस R2 होगा तो कितना हो गया 30 प्लस 10 बराबर 40 ओम। कितना हुआ 40 ओम। आर इक्विवेलेंट निकल गया आपके पास में। जब आर इक्विवेलेंट निकल गया तो आप इसको और सरल तरीके से बना लीजिए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, और इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ये हो गया 160 वोल्ट, और इसका मान हो गया आप कितना 40 ओम, और यहां पर धारा का मान नहीं दिया गया। अब धारा का मान पूछा गया है, धारा ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा I बराबर V अपॉन में R, और V का मान कितना है 160 और V इस R का मान कितना दिया हुआ है 40। देखिए 160 बटे कितना हो गया 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौका 16। कितने एम्पियर की धारा मिल गई आपको 4 एम्पियर की धारा आपको प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए 4 एम्पियर आपको मिल चुका है, कुल रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है। तो अब अंतिम क्वेश्चन आपका क्या है, प्रत्येक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्ञात कीजिए। वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है तो इसमें दो एलिमेंट दिए हुए हैं, एक R1 दिया हुआ है और एक R2 दिया हुआ है। तो R1 में देखेंगे तो V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1 होगा तो क्या हो जाएगा I इंटू R1, यही होगा। जब I इंटू R1 होगा तो क्या हो जाएगा I का मान 4, R1 का मान 30, कितना हो गया 120, कितना हो गया 120 वोल्ट। अब देखिए
R2 में आप निकालोगे तो R2 में क्या हो जाएगा, V2 बराबर I इंटू R2। I का मान 4 दे रखा है और R2 का मान आपको 10 दे रखा है। टोटल कितना हो गया, 40 वोल्ट। अब देखिए यहां पर सप्लाई वोल्टेज आपको दे रखा है 160 वोल्ट और यहां वोल्टेज ड्रॉप आपका V1 में आया 120 और V2 में आया 40 वोल्ट। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 160 और ये 160 बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो हमारा पूरा न्यूमेरिकल या पूरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है। देखिए इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बुकों में भी मिल जाएंगे और आप कहीं से भी इनको हल कर सकते हो। केवल आपको क्या याद रखना है कि तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में किस प्रकार निकालते हैं, धारा का मान किस प्रकार निकालते हैं और प्रत्येक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप का मान कैसे निकालते हैं। देखिए यदि आपको धारा ज्ञात करने का सूत्र है या प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र याद है या एलिमेंटों पर, देखिए एलिमेंटों पे कुछ नहीं होता, आपको 3 चीज याद रखनी है, I बराबर V अपॉन R और V बराबर I इंटू R और R बराबर V अपॉन I। बस इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए वोल्टेज ड्रॉप हमेशा इसी से निकलेगा, चाहे वो किसी में भी निकलवाए, प्रत्येक एलिमेंट में निकलवाएगा। तो जितने एलिमेंट हो गए उतने हम नंबर लिख देंगे। जैसे 3 है तो 3 लिख देंगे, R1 R2 R3, और 4 है तो R1 R2 R4 R3 R4 हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग हम कर सकते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।